वेलकम टू नॉलेज अपडेट चैनल। रिसेंटली 12 अप्रैल 2023 को नफरा विच इज अ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी नफरा हैज इश्यूड वन ऑर्डर जहां पे उसने एक ऑडिट फर्म के ऊपर 1 करोड़ की पेनल्टी लेवी की है। ये जो केस है दैट इज केस इज विद रिस्पेक्ट टू द ऑडिट ऑफ कॉफी डे। CCD is a brand which has been known by across. So one of the group entity कॉफी डे ग्लोबल लिमिटेड उसके ऑडिट फर्म के ऊपर एक पेनल्टी लेवी की है। तो आइए ये वीडियो में समझते हैं कौन से एलिगेशंस थे और किसके ऊपर किस रीजन से ये हुआ था, so that we can also understand and ensure that this kind of incidents should not happen. So let us first look at the background. SEBI has given information in April 2022 to NAFRA about a listed company's investigation report of fraud. Now, one of the entity, which is a subsidiary company of a listed entity of CCD, which is a Coffee Day Global Limited. So, as per SEBI investigation report, 3,535 crore rupees of fraud has been noticed in one of the listed company of Coffee Day, and it was said that 7 subsidiary जो 7 subsidiary कंपनी है कॉफी डे ग्रुप लिमिटेड की, वो कंपनी में से there is some fund has been transferred to the promoter or relative of promoters. So based on the investigation report provided by SEBI, NAFRA has started investigation in the audit and financial statements reporting of Coffee Day Global Limited. तो जो कॉफी डे ग्लोबल लिमिटेड है, इट इज वन ऑफ द सब्सिडरी ऑफ द कॉफी डे एंटरप्राइज लिमिटेड व्हिच इज अ लिस्टेड कंपनी। तो आइए देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ऊपर नफरा ने एलिगेशंस दिए हैं, एंड दैट्स व्हाई दे हैव बीन लेविड विद ₹1 करोड़ पेनल्टी ऑन द ऑडिट फर्म। फर्स्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट डिसरिगार्डिंग इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो इंडिपेंडेंस। इफ द ऑडिटर लूजेस इंडिपेंडेंस, इन दैट केस द ऑडिट मे नॉट हैव बीन डन अप्रोप्रिएटली व्हिच इज रिक्वायर्ड। तो ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स है, SQC 1 है, एंड स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग व्हिच रिक्वायर्स दैट ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट। और ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर भी लिखा हुआ है कि ऑडिटर इज इंडिपेंडेंस। सो what is being seen here is that Coffee Day Global Limited जो सब्सिडरी कंपनी है उसके ऑडिटर थे, दैट इज अ साइनिंग पार्टनर वो वाज द पार्टनर इन दिस ऑडिटर। सो जो साइनिंग पार्टनर थे वो CDGL के, वो साइनिंग पार्टनर की एक अलग प्रोप्राइटरशिप फर्म थी, और वो प्रोप्राइटरशिप फर्म थी उसने भी ऑडिट एंड नॉन ऑडिट सर्विसेज कॉफी डे ग्रुप के प्रमोटर्स को दिए थे। तो अ पार्टनरशिप फर्म उसे साइनिंग पार्टनर है, वो इज ऑडिटर ऑफ दिस पर्टिकुलर एंटरप्राइज। दैट साइनिंग पार्टनर इज आल्सो प्रोप्राइटर इन अदर फर्म, एंड दैट प्रोप्राइटर फर्म हैज प्रोवाइडेड ऑडिट एंड नॉन ऑडिट सर्विसेज टू द ग्रुप ऑफ द ऑडिटी। प्लस जो साइनिंग पार्टनर थे उनके डॉटर, शी वाज आल्सो CA and she is also provided audit and non-audit services to the group entities. Additionally, ऐसे एविडेंस मिले जहां पे साइनिंग पार्टनर की जो फर्म ऑडिट अपॉइंट थी वहां पे उसकी डॉटर हैज मेड ऑडिट प्रेजेंटेशंस एंड उसके रिपोर्टिंग्स एंड उसके डॉक्यूमेंटेशंस मिले। प्लस ऑल these firms have been from the same office address. So that gives a lot of indication that the auditor may not be independent, because auditor himself is proprietorship firm, is a partner of the firm which is signing. Auditor's daughter is another firm. All these firms provide the services. Additionally, as per audit manual is concerned, SQC 1 is concerned, it was mentioned that the independence confirmation is required to be taken. However, it has not been taken from the paid assistants who have been working on the engagement. Plus, client acceptance or continuation form, which is required as per the audit manual, it was not being seen in this audit file. Let us look at second point.
टेम्परिंग ऑफ ऑडिट फाइल। ये जो ऑडिट फाइल है वो बहुत क्रूशियल एविडेंस है। ग्लोबली ऑल्सो देयर आर फ्यू इंस्टेंस नोटिस जहां पे द ऑडिटर हैज चेंज द ऑडिट फाइल बिफोर सबमिशन टू नफरा। सो टेम्परिंग ऑफ ऑडिट फाइल एंड रिलेटेड लैप्सेस एस ए 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ये ऐसा हुआ कि जब नफरा ने ये क्लाइंट का सिलेक्शन किया, देन दे रिक्वेस्टेड फॉर द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम द ऑडिट फर्म। तो जो डेट्स है जैसे 22 जून 2022 is the date of NAFRA asked for audit file, and 5th August 2022 the date of the audit file was submitted. There are 87 Excel files because e-audit files are being also accepted. जरूरत नहीं है कि आपके physical documents होने चाहिए. So even though the auditor may maintain documentation in the Excel files. So there are 87 Excel files which are part of audit documentation submitted to NAFRA for review. अब 87 Excel files जो है, and when you just look at the date when it's changed, because it is easily visible कि फाइल कब बनाया था और कब चेंज हुआ है. So NAFRA notice here कि when the NAFRA asked for audit file or when they submitted वो NAFRA, इन दोनों के बीच में 68 जो फाइल्स है वो मॉडिफाई की है. दैट मीन्स क्या मॉडिफाई किया वो पॉसिबल नहीं है समझना, but 68 audit files में date of modification which is captured was between these two dates. What was said that as per the standard of auditing, it requires that the assembly of final audit file should be done within 60 days of the date of signing. तो आज मैंने साइनिंग कर दिया है, उसके 60 डेज के अंदर मुझे जितना भी असेंबली करना है फाइल का, बिकॉज पॉसिबल है लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन डन बट एप्रोप्रिएटली असेंबली मे नॉट बी डन. तो 60 दिन का पीरियड है जिसमें आपने साइनिंग करने के बाद आपको विदिन 60 डेज असेंबली करना है. उसके बाद अगर कुछ मॉडिफाई करते हो तो उसका लॉग मेंटेन करना पड़ेगा कि क्या मॉडिफाई किया, क्यों मॉडिफाई किया है. हाउएवर इन दिस केसेस 68 files out of 87 files, NAFRA noticed that there was a modification happens. Third point which was being noted that lapses in audit related to fraudulent transactions of rupees 3,769 crores with MSEL. अब ये important है कि MSEL जो है it is again one of the group entity of Coffee Day Group, and there was a purchase of coffee beans which is being done from MSEL. तो ऑडिट कमेटी के अंदर there was approval जहां पे ऐसा था कि 500 करोड़ तक का MSEL से आप कॉफी बीन्स परचेस कर सकते हो. दैट वाज बी अप्रूव्ड बाय ऑडिट कमेटी. हाउएवर व्हेन इट वाज सीन दैट कि 3,840 करोड़ के एडवांसेस दिए थे, तो 500 करोड़ का परचेस का जो अप्रूवल लिया था 3,841 करोड़ का बेसिकली उन्होंने किया था, एडवांसेस दिया था, राइट. सो जहां पे अप्रूवल जो है वो 500 करोड़ का है एंड एक्चुअल परचेस हैपेंस इज ओनली 70 करोड़ रुपीस. सो अगर 70 करोड़ का जो परचेस है उसके लिए 3,840 करोड़ का एडवांस क्यों चाहिए, और वो जो एडवांस को सब्सिक्वेंट रिपे भी हुआ है. So it seems that the primary objective of this particular is not to have this kind of purchase but for advance point of view. So ये जो 3,840 करोड़ एडवांस दिया है वो सेक्शन 188 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 which is also violative because it says that अगर 10% से ज्यादा आपके रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है, in that case you need to get approval. Prior approval is required. तो ये जो ट्रांजेक्शन है वो more than 10% ऑफ टर्नओवर है and prior approval was not taken. प्लस अगर 70 करोड़ का परचेस करना है 70 करोड़ का, तो 500 करोड़ का जो बेसिकली अप्रूवल लिया था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? It is unusual transactions, which also cause that there is the material risk misstatement possible. So auditor need to have additional procedures to satisfy himself that there is risk of material misstatement is not there. तो वो हुआ नहीं था. So that was one very important point which has been noticed by the NAFRA. Fourth point which was being
taken as a major lapses. That is lapses in audit related to fraudulent understatement of advance to MSCL by 222 crores and failure to detect evergreening of loans. तो इसमें ऐसा सिचुएशन है कि सेवरल चेक्स मार्च 2019 जो ईयर एंड था, ईयर एंड पे काफी चेक्स इश्यू किए थे फॉर रीपेमेंट ऑफ सप्लायर एडवांसेस टू CDGL. These checks remain unrealized on 30th March 19, however cleared in next financial year 2019-20 by evergreening of loan through structured circulation of funds among Coffee Day Group companies. MSCL जो है, which is another subsidiary company, which there is a lot of business in MSCL, उसने काफी checks issue किए हैं for repayment of supply advances टू CDGL. CDGL जो कंपनी की हम बात कर रहे हैं, जिसके ऑडिटर की हम बात कर रहे हैं, तो CDGL को काफी चेक इश्यू किए थे मार्च 19 में. एंड ये जो चेक थे वो चेक बेसिकली वो अनरियलाइज थे. अब वो जो चेक थे वो क्लियर नेक्स्ट ईयर में हुआ. वो पैसा कहां से आया? MSCL के पास पैसे नहीं थे उस टाइम, बट स्टिल उन्होंने चेक इश्यू किए थे. एंड वो चेक इश्यू करने से क्या हुआ कि 31 मार्च 2019 का जो बैलेंस उसको नलीफाई कर दिया था. They have been standing as a part of BRS. Subsequently वो checks वो clear हुए, but वो फंड कहां से आया? वो फंड MSCL के पास नहीं था, but MSCL ने ग्रुप एंटिटी से पैसा लेके वो फंड को किया है. So these were the things where the transaction has been or advances outside balance was understated because of these kind of entries which have been considered. Next point was the diversion of funds of 130 crores to Messrs Classic Coffee Curing Works CCCW. Classic Coffee Curing Works. तो CCCW जो है इट इज अ स्मॉल कंपनी. उसकी बैलेंस शीट साइज 1.9 करोड़ सिर्फ है और नेटवर्थ सिर्फ 1.81 करोड़ है. बट 130 करोड़ का लोन CDGL ने दिया था CCCW को. So the objective comes that why the big amount of 130 crore has been given to CCCW जब CCCW itself is very small company. And actually क्या हुआ है कि जो 130 करोड़ रुपीस एडवांस दिया by CDGL to CCCW वो फर्दर CCCW ने पास ऑन किया कुमार हेगड़े एज ए कैपिटल एडवांस. अब 130 करोड़ का अमाउंट दिया CDGL ने CCCW which is very small, जिसका साइज बहुत कम है, और वो अमाउंट CCCW ने कुमार हेगड़े को दिया. और लेटर ऑन नेक्स्ट ईयर कुमार हेगड़े ने और CCCW ने पैसा वापस किया कैसे? तो CDGL ने अगेन 135 करोड़ दिया MSCL को, अनदर सब्सिडियरी कंपनी ने, और MSCL ने वो कुमार हेगड़े को दिया जिसने एडवांस का रिपेमेंट किया. तो इट इज सर्कुलर मूवमेंट ऑफ द फंड्स जहां पे CDGL ने पैसा दिया और CCCW को, CCCW ने पैसा दिया कुमार हेगड़े को, फिर CDGL इटसेल्फ ने MSCL को पैसा दिया और MSCL ने हेगड़े को दिया और फिर एडवांस को रिपे किया. सो दैट वाज द थिंग वेयर it was being asked by DAFRA that the auditor should have ask and look at the have professional skepticism to understand this kind of transaction why happens. And taking the last point further, that is on lapses in audit related to capital advance given to Dark Forest Furniture Company Private Limited Company. So यहाँ पे ऐसा था कि ऑडिट कमिटी ने अप्रूवल दिया था फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स अप टू 50 करोड़ और मैक्सिमम एडवांस जो दिया था दैट वाज 87 करोड़. दैट मींस 50 करोड़ का अप टू मैक्सिमम 50 करोड़ द एडवांस कैन बी गिवन which is approved by audit committee. However, the amount of advance which is actually given is exceeding the audit committee. So there was no evidence available about the questioning which is done by auditor to the company why this happens and why this has not been taken prior approval. So that is substantially higher. Plus exemption under section 188
सो बेसिकली इट सेज दैट 188 के अंदर जो exemptions है वो applicable है only if it is at arm's length transactions. In this case, the advance given to DFFCPL was without any agreement and also unusual, keeping in view the size of transactions with DFFCPL, therefore cannot be treated as arm's length. अगर वो arm's length transactions नहीं है तो in that case it requires a prior approval. So that was also missing here. So this is the point where the NAFRA mentions that the audit firm has failed into duty as an auditor, and that's why very strict action has been taken with respect to levy of penalty on the audit firm, also debarring from the accepting the audit assignments for the in statutory audit, internal audit of the companies for a certain number of years. So ये जो ऑब्जेक्टिव ये वीडियो का है टू अंडरस्टैंड अबाउट द व्हाट हैज बीन एक्सपेक्टेशंस, व्हाट प्रिकॉशंस एज ऑडिट फर्म शुड टेक इनटू कंसीडरेशन, और क्या करना चाहिए जिससे वी कैन एंश्योर दैट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द गवर्नमेंट, एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्टेक होल्डर्स हैव बीन appropriately met. With this, let us keep sharing knowledge, understanding, and be in touch. If you have any suggestions about any topics to be covered which are of relevance, please let me know. And thank you once again for having a patience listening to this particular video. Thank you.